तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनाट फिजियो अकेडमी पे। और हमारा आज एनाटोमी का अपर लिम्ब में सेकंड टॉपिक है शोल्डर जॉइंट, जो कि एक ऐसा है, ये भी 15 नंबर में यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट जॉइंट है अपर लिम्ब का, और इसका अपन पूरे डिटेल तरीके से विद थ्योरी और डायग्राम के साथ देखेंगे, और आपको किस तरह से यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है वो भी मैं लास्ट में बताऊँगा। तो आपका इस स्टार्ट करते हैं शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट अपर लिम्ब का जॉइंट है। किस टाइप का जॉइंट है? ये साइनोवियल जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट ऑफ बॉल एंड सॉकेट वेराइटी। साइनोवियल जॉइंट के अंदर कौन सा जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट वेराइटी का है। इसके आर्टिकुलर सर्फेसिस कौन कौन सी है? तो इसके अंदर पीएट शेप ग्लिनोइड कैविटी एंड हेड ऑफ ह्यूमरस। ग्लिनोइड कैविटी का होता है, ग्लिनोइड कैविटी होती है स्केपुला के अंदर, और हेड ऑफ ह्यूमरस, यानी कि ये स्केपुला की पीएट शेप कैविटी होती है, इसे बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी, और ये हेड ऑफ ह्यूमरस। इन दोनों के आर्टिकुलेशन से ये जॉइंट बनता है। मैं एक बार डायग्राम बता देता हूँ। इसके अंदर ऐसा कुछ डायग्राम बना के आना है। ये हो गई स्केपुला, ये ग्लिनोइड कैविटी होती है ऐसी, और यहाँ पे हेड ऑफ ह्यूमरस ये फिट कर देना है, जो कि इसके आर्टिकुलेटर सरफेस। इसके आगे बनाने भी होती है, यहाँ से फिर स्टर्नम बना के, ये स्टर्नम बना के यहाँ से क्लेविकल बोन है वो निकाल देना, मतलब कि 2-3 जगह से आर्टिकुलेट होता है। इसका डायग्राम बनाना है, इम्पोर्टेंट है। ये ग्लिनोइड कैविटी और ये हेड ऑफ ह्यूमरस, इन दोनों के आर्टिकुलेशन से शोल्डर जॉइंट का फॉर्मेशन होता है। आगे इसके बारे में देखते हैं। इट इज़ कॉल्ड ग्लिनो ह्यूमरल आर्टिकुलेशन। ग्लिनो ह्यूमरल आर्टिकुलेशन इसको बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? कि एक तो ग्लिनोइड कैविटी है प्लस ह्यूमरस बोन है, हेड ऑफ ह्यूमरस है, इसको ग्लिनो ह्यूमरल आर्टिकुलेशन बोलते हैं। स्ट्रक्चरली वीक जॉइंट है, क्योंकि बिकॉज कैविटी इज टू स्मॉल एंड शैलो। जो इसकी जो ग्लिनोइड कैविटी है, ये पीएट शेप की ग्लिनोइड कैविटी होती है, ये इस छोटी और शैलो मतलब डीप कम है, मतलब ऊपर ऊपर हल्का सा ही बाहर है। इसके लिए ये तो इसका हेड ऑफ ह्यूमरस है, वो इस ग्लिनोइड कैविटी का 4 गुना बड़ा होता है, 4 टाइम्स बड़ा है हेड ऑफ ह्यूमरस। इसके कारण इसमें छोटा है। इस तरह से ग्लिनोइड कैविटी छोटी है और हेड ऑफ ह्यूमरस बड़ा है, तो ये इसके अंदर अच्छी तरह से फिट नहीं होता है, इसलिए स्ट्रक्चरली वीक जॉइंट है। इसका मैंने ये देखते हैं, इसके कारण ये इसका क्या मोमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ये स्ट्रक्चरल वीक होने के कारण, स्ट्रक्चरली वीक है तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी। स्टेबिलिटी बहुत कम होगी तो मूवमेंट ज़्यादा होगा। इसलिए आप देखोगे शोल्डर जॉइंट को किस तरह से घुमा सकते हैं, इसलिए कि ये डायरेक्ट इसकी याद रखना कि मूवमेंट इन्वर्सली होता है स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो मूवमेंट ऑफ जॉइंट कम हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ जॉइंट ज़्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और एक इसके अंदर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो है इसकी जो ग्लिनोइड कैविटी है, ये इसकी चारों तरफ एक लेयर होती है फाइब्रो कार्टिलेज की। इस लेयर को क्या बोलते हैं? ग्लिनोइड लेब्रम। ये ग्लिनोइड लेब्रम के इसको थोड़ा सा डीप होने में हेल्प करता है। ऐसे कोई चीज़ ये है, ग्लिनोइड कैविटी है ये। अब इसके चारों तरफ और कुछ लगेगा तो ये थोड़ी और डीप हो जाएगी, स्लाइटली डीप हो जाती है, इसके अंदर हेल्प करता है। इस जो फाइब्रस कार्टिलेज इसको बोलते हैं ग्लिनोइड लेब्रम। ड्यू टू ग्लिनोइड लेब्रम ग्लिनोइड कैविटी इज स्लाइटली डीप, इसी कारण थोड़ी हल्की सी डीप हो जाती है, जिससे स्टेबिलिटी मिलती है। इसके अंदर हम आगे देखते हैं अपन कैप्सूल। कैप्सूल क्या है? एक थिन फाइब्रस है, एक पतली फाइब्रस की लेयर है, जो कहाँ होती है? इसके अंदर शोल्डर जॉइंट के अंदर होती है। ये भी इसके किधर किधर होती है, कहाँ कहाँ जुड़ी होती है? एक होती है मार्जिन ऑफ ग्लिनोइड कैविटी, जो ग्लिनोइड कैविटी उसके मार्जिन पे जुड़ी होती है। मीडियल साइड ये है अपनी बॉडी है, इसका मीडियन प्लेन है इधर, तो मीडियम प्लेन की साइड जो पास वाला मीडियल, उससे दूर वाला लेटरल साइड किससे जुड़ी होगी? एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, इससे ये जुड़ी होती है। और इसके अंदर जो इस यहीं से जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेका ये वो इसी के अंदर से जाता है, कैप्सूल के अंदर से। कैप्सूल एक तरह से इसको मतलब स्टेबिलिटी तो नहीं कह सकते, लेकिन इसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है। कंटिन्यू देखते हैं कैप्सूल। ये वेरी लूज होता है, ये जो कैप्सूल है बहुत लूज होता है, परमिट्स फ्री मूवमेंट। ये फ्री जो शोल्डर जॉइंट का इतना मूवमेंट होता है इसके लिए परमिट करता है। ये मिडियली किससे अटैच होता है? मार्जिन ऑफ ग्लिनोइड कैविटी, लेटरली एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। मैं जिस तरह से बता रहा हूँ उसी तरह से आपको एग्जाम में लिखे आने। अभी तक अपना कौन सा डायग्राम हुआ? एक डायग्राम हुआ ये एक डायग्राम हो गया फर्स्ट पेज में, आर्टिकुलेटर
आर्टिकुलर सरफेस का। दूसरा डायग्राम होगा कैप्सूल का। के अंदर ये डायग्राम बनाया है। अभी तक 2 डायग्राम हो चुके हैं। कोई सा भी टॉपिक लो उसके डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमेशा डायग्राम पे फोकस करना चाहिए। और इसी के अंदर एक और चीज़ याद रखना, जो कैप्सूल है वो किसको सपोर्ट करता है भाई? सपोर्टेड किससे सपोर्टेड होता है भाई? रोटेटर कफ मसल्स के आगे आपको पता चाहिए। सिट्स के निमोनिक्स, इसको याद रखते हैं, ये आगे इसी के अंदर आएगा। और दूसरा इसकी साइनोवियल लाइनिंग, ये कैसे साइनोवियल जॉइंट है तो इसके अंदर साइनोवियल होगा, साइनोवियल लाइनिंग होगी। तो साइनोवियल लाइनिंग कहाँ होती है? लाइन इनर एस्पेक्ट ऑफ कैप्सूल, जो कैप्सूल है, कैप्सूल उसके अंदर, ये कैप्सूल है तो कैप्सूल के अंदर होगी ये साइनोवियल लाइनिंग, लाइन इनर एस्पेक्ट ऑफ कैप्सूल। इसका एक्सटेंड कहाँ का? एक्सटेंड इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंड ट्यूबुलर सीथ अलोंग लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई और डीप टू सब स्केपुलर मसल्स। एक एक्सटेंट होता है ट्यूबुलर सीथ होती है, ट्यूबुलर सीथ लाइक स्ट्रक्चर जाएगी। ये है ह्यूमरस की जो यहाँ से बाइसेप ब्रेकाई जा रही है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई। इसी के साथ साथ जाएगी ये कि ट्यूबुलर सीथ, मतलब ऐसे सीथ से बन के इसी के अलोंग जाएगी। इसे बोलते हैं एक्सटेंड ए ट्यूबुलर सीथ अलोंग लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई। और दूसरा क्या है? डीप टू सब स्केपुलरिस मसल। ये है भाई अपने स्केपुला में यहाँ पे कहीं सब स्केपुलरिस मसल होगी। सब स्केपुलरिस मसल्स के नीचे ये होगी सब स्केपुलर, ये साइनोवियल लाइनिंग होगी सब स्केपुलर मसल्स के नीचे। इसके नीचे क्या बनाती है? सब स्केपुलर बर्सा बनाती है, सब स्केपुलर बर्सा। इसका एक बार डायग्राम से अच्छे से समझते हैं। इसके अंदर देखो, ये है अपनी स्केपुला हुई, ये हेड ऑफ ह्यूमरस हो गया। अब पहला एक्सटेंड कहाँ जा रहा था? यहाँ पे एक्सटेंड ये सीथ अलोंग द बाइसेप ब्रेक, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेक है। इसका दूसरा एक्सटेंड हुई सब स्केपुलर मसल्स के नीचे चला गया तो सब स्केपुलर बर्सा। तो ये जो साइनोवियल उसकी जो एक्सटेंड होता है उसी को बर्सा बोलते हैं। इसके बारे में देखें, इसमें कॉरिकॉइड प्रोसेस है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है। अब इसके अंदर ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो एक तो इधर जो नीचे की तरफ होती है ना, डायग्राम को ध्यान से देखिए कि इसके अंदर मिडिल साइड सब इसके प्लस जुड़ी, लेटरल साइड हेड ऑफ ह्यूमरस की तरफ, जो इन्फीरियर लोअर साइड है वहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइनिंग है। तो एक्स्ट्रा लाइनिंग किस लिए होती है? ये कि ये नीचे की तरफ ऐसे एक्स्ट्रा ये सिंपल सा डायग्राम है इसका कि ये हेड ऑफ ह्यूमरस, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लाइनिंग है इसकी साइनोवियल में, ये किस लिए होती है? ये इसलिए होती है जब अबडक्शन हो गया, यानी कि आप हाथ को दूर लेके जाओगे तो ये खिंच जाएगी। अगर यहाँ पे ये लूज नहीं होगा तो ये यहाँ से ब्रेक होने के चांस है साइनोवियल सीथ के, इसलिए अभी लूज होता है, इसलिए ये इधर एक्सटेंड हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इसलिए मेंटेन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे नीचे लूज होता है। नेक्स्ट है बर्सा। बर्सा क्या होती है? कि बर्सा होती है साइनोवियल लाइनिंग होती है, सीधी सी होता है कि जो मसल्स होती हैं उस ये मसल्स के नीचे साइनोवियल मेम्ब्रेन चली जाती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन चली जाती है तो वहाँ पे फ्रिक्शन को कम करती है, तो वहाँ पे इसको बर्सा बोला जाता है। शोल्डर जॉइंट में 3 बर्सा है, सब स्केपुलर बर्सा, सब एक्रोमियल और इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा। सब एक्रोमियल बर्सा को सब डेल्टोइड बर्सा बोलते हैं। इसके बारे में एक चीज़ याद रखिए कि लार्जेस्ट साइनोवियल बर्सा इन बॉडी है, इससे ये सबसे बड़ी साइनोवियल बर्सा है अपनी बॉडी के अंदर, जो कि सब एक्रोमियल या सब डेल्टोइड बर्सा है। इसका डायग्राम देखते हैं, इसके रिलेशन में देखते हैं। जो ये है एक्रोमियल प्रोसेस है, इसके जो जस्ट नीचे है, यानी जो सब एक्रोमियल के ऊपर में डेल्टोइड मसल, सब डेल्टोइड बर्सा। दो सेकंड, और ये है इंफ्रास्पाइनेटस, ये इंफ्रास्पाइनेटस मसल, इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स के नीचे इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा। ये अब सेकंड वन है सब एक्रोमियल बर्सा या सब डेल्टोइड मसल्स या एक्रोमियल प्रोसेस है, उसके नीचे जो बर्सा होगी ये डेल्टोइड मसल है। डेल्टोइड मसल्स के नीचे जो बर्सा है, ये जो साइनोवियल सीथ है उसको बोल देंगे बर्सा, साइनोवियल बर्सा या सब एक्रोमियल बर्सा, सब डेल्टोइड बर्सा बोलेंगे। इसी के बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं अपने लिगामेंट्स। लिगामेंट्स के अंदर फर्स्ट अपना लिगामेंट है जो ट्रू लिगामेंट्स है, जो ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट के नाम में है ग्लिनो और ह्यूमरल, ग्लिनोइड कैविटी ह्यूमरस बोन, इन दोनों को जोड़ने वाला जो लिगामेंट है वो ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है। ये क्या करता है? इट प्रोड्यूस स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग ऑन आर्म पोजिशन एंड डिग्री ऑफ रोटेशन, मतलब कि
इसको स्टेबिलिटी प्रदान प्रोवाइड करता है। बट कैसे करता है कि इसकी जो आर्म, अपने आर्म की पोजीशन कैसी है, डिग्री ऑफ रोटेशन क्या है, उसके हिसाब से इसके अंदर 3 बैंड होते हैं, अपर फाइबर, मिडल फाइबर, लोअर फाइबर। ये तीनों फाइबर्स के बैंड है इसके ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट के। अभी कैसे कैसे काम कर, जो अपर फाइबर है, अपर फाइबर कब काम कर रहा है, जबकि अबडक्शन हो जाएगी, जब भी अपन आर्म को दूर करने की कोशिश करेंगे तो इसके जो अपर फाइबर है, ये वाला अपर, ये इसके अंदर काम, ये इसको स्टेबिलिटी प्रदान, जो स्टेबिलिटी देगा। ये जो जॉइंट है, इसको जब अबडक्शन होगा तो अपर जो फाइबर है, अपर जो बैंड है, ये स्टेबिलिटी देगा। मिडल फाइबर कब देगा, जब एक्सटर्नल रोटेशन होगा, जिसका एक्सटर्नल रोटेशन होगा। अभी रोटेशन कैसे होगा, ये भी मैं अभी आपको रोटेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट में बता दूँ, मूवमेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट, इन सब में आ जाएगा। तो मिड, इसके लिए अभी यही याद रखना कि जो मिडल फाइबर है वो कैसे, जो एक्सटर्नल रोटेशन है उसके अंदर मिडल फाइबर काम करता है। जो लोअर फाइबर है, जो अबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन, मतलब जो अपर मिडल दोनों करते थे, उन दोनों में लोअर फाइबर काम करेगा। जो अपर, एक चीज़ हो रही है, जो अपर और मिडल फाइबर दोनों है, इनके बीच में सब स्केपुलरिस वर्सा होती है। और ये डायग्राम आपको बना के आना है। देखिए डायग्राम आपको हर पॉइंट के बाद डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा उसको ये लगना चाहिए कि हाँ कंसेप्ट कैसे क्लियर, कंसेप्ट क्लियर के आपको डायग्राम ज़रूर बनाने पड़ेंगे। विदाउट डायग्राम काम चलेगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड जो लिगामेंट है कोरिकोह्यूमरल लिगामेंट। कोरिकोह्यूमरल लिगामेंट का एक जो कोरिकोइड प्रोसेस से, इसके नाम में देखो, कोरिकोइड प्रोसेस से ह्यूमरस बोन को जोड़ता हो, जो कोरिकोइड और ह्यूमरस बोन को जोड़ता है उसे कोरिकोह्यूमरल लिगामेंट है। ये स्ट्रॉन्ग बैंड ऑफ फाइब्रस टिश्यू होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बैंड ऑफ फाइब्रस टिश्यू। इसका एक्सटेंड कहाँ से, फ्रॉम रूट ऑफ कोरिकोइड प्रोसेस टू नेक ऑफ ह्यूमरस। इन कोरिकोइड प्रोसेस से नेक ऑफ ह्यूमरस तक इसका एक्सटेंड होता है। तीसरा इसके अंदर लिगामेंट ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, जो कि एक ब्रिज की तरह काम करता है। जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेका है उसके ऊपर ब्रिज का मतलब, ब्रिज अपर पार्ट ऑफ बाइसेपिटल ग्रुप, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप पास डीप टू इट। जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेका है वो इसके नीचे जाती है, मतलब ये जो ट्रांसवर्स लिगामेंट है ये ऐसे हो जाएगा और इसके नीचे से लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेका ये वो चला जाएगा। ये इसको सपोर्ट करता है। अगर ये ट्रांसवर्स लिगामेंट नहीं हो, अगर ये हो तो जो बाइसेप ब्रेका है ये जो एंटीरियरली आ जाएगी, मतलब ये उखड़ के बाहर की तरफ आ जाएगी, मतलब ये बाहर की तरफ निकल जाएगी। इसका मैं एक बार डायग्राम बता, जो अपने 3 अभी जो लिगामेंट्स पढ़े उनका एक बार डायग्राम देखते हैं। मैं आपको बार बार रिकमेंड करूँगा कि डायग्राम्स ज़रूर बना के आए, जो डायग्राम से ही थ्योरी लिखे, एक बार के लिए थ्योरी लिखे या ना लिखे, लेकिन डायग्राम आपको ज़रूर बनाए। डायग्राम से ही आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो अपन देखते हैं फर्स्ट अपना कोरिकोह्यूमरल लिगामेंट। तो कोरिकोइड प्रोसेस से ह्यूमरस को जोड़ने वाला कोरिकोह्यूमरल लिगामेंट। जिस तरह से मैं डायग्राम होता है वैसे सिंपल डायग्राम आपको बना के आने। सेकेंड है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। जो ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट है, इसको जो बाइसेपिटल ग्रूव है ह्यूमरस का, उसके बीच में उसके ट्रांसवर्स प्रेजेंट में एक तरह से ब्रिज का काम करता है। ये ब्रिज है, ब्रिज के नीचे से कौन जा रही है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेका जा रही है। ये ब्रिज किन दो के बीच है, एक ग्रेटर ट्यूबरकल और लेजर ट्यूबरकल के बीच। ये ग्रेटर ट्यूबरकल है और लेजर ट्यूबरकल है। इन दोनों के बीच कौन सा ब्रिज प्रेजेंट है, ट्रांसफर ह्यूमरल लिगामेंट का ब्रिज प्रेजेंट है। नाम से ट्रांसफर ह्यूमरल, जो ह्यूमरस बोन के ट्रांसफर्स प्रेजेंट है वो ट्रांसफर ह्यूमरल लिगामेंट। तीसरा इसके अंदर ये जो असेसरी लिगामेंट है वो है कोरिको एक्रोमियल लिगामेंट, जो कोरिकोड और एक्रोमियल आर्ट्स के बीच में प्रेजेंट होगा।